सुखदेव जी कहते वैसे यदि मैं उत्तानपाद की चर्चा करूं तो उत्तानपाद में मुख्यतः ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कि मैं भागवत जी में लेकर के आऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उत्तानपाद जी की जो चर्चा है वो उनके कारण नहीं अपितु उनके पुत्र के कारण है। जब ऐसा पुत्र होता है तो पिता की कीर्ति अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन उत्तानपाद ने क्या किया जीवन में? उत्तानपाद की एक पत्नी है, नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब है हमारी अंतर आत्मा। यह जीव उत्तानपाद है। इस जीव को या तो मन की माननी होती है या आत्मा की, और आत्मा की मानेगा तो भव से पार हो जाएगा, और मन की जो चंचल प्रवृत्तियां हैं इनकी मानेगा तो त्रिशंकु की तरह है, वो बीच में लटका ही रह जाएगा। अब देखिए कैसे। सुनीति उनकी पत्नी है, लेकिन एक बार शिकार करने के लिए गए हैं, एक वन में जंगल में पहुंचे, एक रूपवती कन्या दिखी। उसे रूप पर मुग्ध होकर के उसे लेकर के आते हैं, परंतु जैसे ही महल में लाए तो वहां उन्होंने सुनीति को देखा। उस कन्या का नाम हुआ सुरुचि, और वो सुरुचि है जो हमें ये जितने भी भोग पदार्थ हैं संसार के, इनमें जो हमारे मन को रुचि दिलाए वही कौन है? सुरुचि। बार बार अभी एक जगह कथा हो रही थी पिछले समय में, मेरठ की तरफ। वहां पे भक्तों ने कहा बहन जी जब प्रसाद की बारी आती है ना तो आपको भीड़ बहुत देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा ये सुरुचि का काम है। ये जो हमारा मन है, ये जहां पदार्थ आए ना, जहां हमें स्वाद लेना हुआ, चाहे वो कोई भी इंद्रिय हो, तो ये तुरंत देह दौड़ पड़ती है। लेकिन भगवत कथा के प्रांगण में वही आ सकता है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई यह मार्ग सोई। सुरुच ने जैसे ही देखा तो कहा यदि ये यहाँ है तो मैं इन महलों में निवास नहीं करूंगी, या तो ये रहेंगी और या तो मैं। कहते हैं उस समय सुनीति जी सगर्भा थी, परंतु ऐसी स्थिति में भी उत्तानपाद ऐसे माया के चक्कर में पड़े कि सुनीत को महलों से बाहर निकाल दी। और हमारी सुनीति अम्बा महलों से बाहर जाकर के पर्णकुटी बना करके निवास करने लगी। कल मैं 4 पंक्तियां पढ़ रही थी कि जो सच में महारानी है वो आज महलों से बाहर है, और जो वो सुरुचि कहां से आई, कहां मिली, कुछ पता नहीं है। आज उत्तानपाद उसे महल में रखते हैं। उसके बाद भी ध्यान से सुनिएगा, शायद कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए। सुनीत ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और सुनीत ने यही एक बात ठानी कि समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। समय पड़े नर क्या करे, सब समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। कोई समय कभी आपको एक सा मिलने वाला नहीं है। हरिओम। तो किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप। बहुत ध्यान से 4 पंक्तियों को सुनिएगा। जब कभी जीवन में विपत्ति की घड़ी आए, दुख की घड़ी आए, तो ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप भय बेगाने। जब विपत्ति की घड़ी आए तो जो जैसा चल रहा है उसी में मिल जाओ। आप भय बेगाने का मतलब, ये धुआं कहां से आ रहा है, इसको रुकवाइए। ऐसे विपत्ति के समय में सभी में मिल जानो आप
आप भये बेगाने तो पाए काको गहिए। मतलब जब प्रभु ही थोड़े से बेगाने हो जाएं, भगवान ही थोड़ा सा रुख मोड़ लें, तो अब किसी और के चरण क्या पकड़ें। आप भये बेगाने तो अब पाए काको गहिए। दोष नहीं दूसरे को, ये दोष है अपने ही कुछ पूर्व के कर्मन को। दोष नहीं दूसरे को, ये दोष है कुछ अपने ही पूर्व के कर्मन को। अपने मन की व्यथा फिर काहू से ना कहिए। अपने मन की व्यथा फिर काहू से ना कहिए। जब लगी दीना नाथ कृपा हूं नेक करें। जब लगी दीनानाथ कृपा हूं नेक करें। तब लगी ऊंची नीची सबकी सहिए। दुनिया में किसके चरण पकड़ोगे? जब भगवान ने ही वरद हस्त हटा लिया है तो कुछ समय के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दो और सबकी जितनी भी कुछ छोटी मोटी अच्छी बुरी ऊंची नीची बातें हैं ना, थोड़ा सह लो कि समय है। जब लग दीनानाथ कृपा हूं नेक करें। तब लग ऊंची नीची सबकी सहिए। हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना हरि नाम। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहे। सुनीति ने जो अपने जीवन में अगर उस समय सुनीति युद्ध करती, झगड़ा करती, लड़ाई करती, तो उसके गर्भस्थ शिशु में वैसे ही गुण आते। सुनीति मौन होकर के एक पर्णकुटी में जाकर के विराजमान हो गई। और महाराज समय बीता, सुनीति संतों के पास जाती है, भजन करती है, कीर्तन करती है। समय बीता, उसको भगवान के एक महान भगवत भक्त की प्राप्ति पुत्र के रूप में हो जाती है। और वो कोई और नहीं है, नाम है भक्तराज ध्रुव जी महाराज। जब सदमार्ग में चलेंगे तो ध्रुव पद, ध्रुव मतलब बैकुंठ, बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और देखो जरा, एक दिन की बात है, सुनीति सत्संग में बैठी थी। संतों ने कहा, बेटी तू रोज आती है, इतना भजन किया तूने, इतना कीर्तन किया, हमारी इच्छा है कि हम तुझे कुछ दें उपहार में। सुनीत ने कहा, प्रभु मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन अगर तो भी आप देना चाहते हैं तो मेरी एक बहन है, नाम है सुरुचि, अभी उसको कोई संतान नहीं है, तो कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि उसको भी संतान हो जाए। ये है हमारे भारत देश की नारी कि जिस सुरुच के कारण उसे महलों से बाहर आना पड़ा, आज उसके भी हित के लिए विचार कर रही है। बेटी वैसे तो हम ये वर ना देते, लेकिन मांगा तूने है, इसलिए जा, शीघ्र ही उसे भी प्राप्ति होगी। और प्राप्ति हुई पुत्र की और नाम हुआ उत्तम। जो संसार के वस्तुओं में रुचि रखता है, उसे उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तो हो जाएगी प्यारे, लेकिन ध्रुव पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ध्रुव पद उसी को मिलेगा जो सदमार्ग में चलेगा, सुनीति के द्वारा। एक दिन की बात है, एकदह सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हैं और उत्तम को गोद में लेकर के लाड लड़ा रहे हैं। छोटा सा बालक ध्रुव जाता है दौड़ करके कि मुझे भी पिता अंक में भर लेंगे, गोद में लेंगे। और जैसे ही गए, पिता ने भी अपने प्रेम को दर्शाया। हाथ जो ही आगे करे ना, तुरंत सुरुचि आ गई। ठहर जाइए महाराज। सुरुचि की वाणी सुन के ही हाथ पीछे हो गए। ये क्या हुआ? 5 वर्ष का बालक देख रहा है, ये क्या हुआ सरकार? पिता तो मुझे गोद में लेकर के लाड लड़ाने जा रहे थे, प्रेम करने जा रहे थे, ये सुरुचि ने ऐसा क्या कह दिया?
जो पिता ने हाथ पीछे कर लिए। सुनिए, सूरज कहती है ध्रुव, अभी तुझे महाराज की गोद नहीं मिलेगी। कारण तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है कि तूने उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। और महाराज उत्तानपाद की गोद चाहिए तो जा ध्रुव, भगवान नारायण का भजन कर। और सुनो तो जरा सुरुचि बात कैसी कहती है कि भगवान नारायण का भजन कर, और भजन के बाद जब कभी भगवान तुझे मिल जाए तो अगला जन्म सुनीति के नहीं अपितु मुझे सुरुचि के गर्भ से दे। अब बताइए जरा, कौन ऐसा होगा जो भगवान मिलने के बाद में कहे कि मुझे फिर जन्म दीजिए, वो भी संसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आया और ध्रुव आंखों में आंसू भर करके मां के पास आए। क्या होता है सुनिए, नैनन में नीर भरी आए, नैनन में नीर अपमान जानी भरी आए, ताकत मुख तात को ना धीर बनाई है। सूरज के वचनों को सुनकर के ध्रुव के नेत्रों में आंसू आ गए और देख रहे पिता की ओर कि कहीं पिता मुझे धीरज बधाएंगे, मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। लेकिन ताकत मुख तात को न धीर हूं बधाई है, रोष की प्रचंड आग, रोष की प्रचंड आग दौड़ उठी अंतर में, और गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है। गौर वर्ण आनन पर दौड़ी अरुणाई है, दातन सो दांत दाब, होठ फरकावे बहु। क्रोध इतना आ रहा है कि दांतों से दांतों को दाब रहे हैं जब क्रोध की स्थिति होती है। भौएं फड़क रही हैं, कांपे तन थर थर। ध्रुव जी की स्थिति, कांपे तन थर थर जनु नागिन रिसाई है। सका ना संहार दौड़ आया निज जननी के पास। सका ना संहार, देखो कुछ भक्तों का ध्यान इधर उधर है। आप ऐसा ना सोचें कि सामने वक्ता बैठा है, बक्ता नहीं बैठा है। हाँ, वक्ता का मतलब जानते हैं ना, वक्ता का मतलब आज कई लोग कहते हैं मुख से उनके निकलता ही है बक्ता। वक्ता मतलब बकने वाला, और वक्ता वचनों को, सद वचनों को बताने वाला जो है वो वक्ता। और देखिए कथा की पद्धति क्या है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। और इस गूढ़ कथा में जरा भी श्रोता का ध्यान चकर मकर में इधर उधर हुआ तो सच में वो वक्ता उस समय वक्ता नहीं रह जाता, फिर वक्ता ही रह जाता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने इतनी कुछ ये पंक्तियां कही, जिन जिन ने ध्यान से सुना होगा उनको उसका आनंद आया होगा। तो ताकत मुख तात को न धीर हूं बधाई है, रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, पर करें तो क्या करें, इसलिए सकाना संहार। दौड़ आया निज जननी के पास, अपनी मां के पास ध्रुव दौड़ के आया और सिसकत लखी लाल को, सिसकत लखी लाल को लय कंठ ते लगाई है। लाल रो रहा है, रुदन कर रहा है, देख करके सुनीति ने उठाया, कलेजे से लगा लिया। क्या हुआ, क्यों रोता है? ध्रुव जी ने कहा, मां एक बात बता, क्या वो उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद
मेरे पिता नहीं है? क्या समझते हैं वो सूरज स्वयं को? हुआ क्या ध्रुव, ऐसा नहीं कहते, वो भी तेरी माँ है। अरे वो कैसी माँ है जिसने मुझे मेरे पिता की गोद से वंचित कर दिया? क्या बात क्या हुई बताएगा? ध्रुव जी ने सब बता दिया। और जैसे ही पूरी बात बताई तो क्या हुआ सुनिए। सुनीत ने कहा, ध्रुव क्या गलत क्या कहा सुरुचि ने? सत्यम सुरुच्याभिहतम, सत्य कहती है वो सुरुचि। क्या सत्य कहती है मां? अब यहां सुनीत ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है कि ध्रुव तू सुरुचि की समस्त बातों को एक किनारे कर दे और केवल इतना याद रख कि तुझे नारायण का भजन करना है। और जब तुझे नारायण मिल जाए उस समय वर वो ना मांगना जो सुरुचि ने कहा, वर वो मांगना जो तेरे हृदय से आवाज आए। जा ध्रुव, 5 वर्ष के बालक को एक माँ ने, आज एक माँ जल्दी अपने बच्चे को, यदि बच्चे के जीवन के लिए, भविष्य के लिए यदि उसे 1000 किलोमीटर बाहर जाना पड़े तो भी माँ अपने बच्चे को भेजने के लिए डरती है, भयभीत होती है, जबकि वो लौट के घर ही आएगा, वापस ही आएगा। लेकिन सुनो ना, सुनीत को नहीं पता है कि मेरा लाल जाएगा तो लौट के वापस आएगा भी कि नहीं। तो भी सुनीत ने कहा कि मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। जाओ, वो सुदर्शन चक्रधारी सबकी सहायता करता है, तुम्हारी भी सहायता करेगा। और ध्रुव जी चल दिए। और सुनो ना, जिस समय ध्रुव चले तो संतों ने कहा, आज ध्रुव चले कब? जब विमाता ने कुवचन कहे, पिता ने जब वो मोह का बंधन छोड़ दिया, तोड़ दिया, तो ध्रुव भगवान के लिए चल पड़े। और जो जो भगवान के पास गया है उसको इन बंधनों ने ठुकराया है, तभी वो भगवान के पास गया है। जैसे विभीषण को रावण ने जब ठुकराया, विभीषण राम की शरण में ना जाते, विभीषण को रावण ने जब ठुकराया तो वो राम की शरण में गए। पांडवों को जब अपने ही कुटुंब परिवार से, कौरवों से ठोकर लगी तो भगवान के पास गए। बिल्व मंगल को जब वो वैश्या ने ठुकराया तब वो वहां गए। नरसिंह को जब परिवार के लोगों ने ही ठुकराया तो कृष्ण की शरण में गए। ऐसे ही ध्रुव को जब पिता और उस विमाता ने ठुकराया तो ध्रुव आज नारायण के भजन के लिए चल दिए। और मार्ग में जा रहे कोई भी मिलता तो पूछते जाते, मेरा नारायण मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मार्ग में एक बार कुछ चोर मिल गए, राजकुमार है, आभूषण धारण कर रखे हैं, वो आभूषण ले लिए, मैं बताऊंगा तुम्हारे प्रभु तुम्हें कहाँ मिलेंगे। मारने को उद्यत हुए, पर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और ध्रुव चल दिए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नारद ने देखा, ऐसे कैसे जा सकते हैं, थोड़ी कुछ परीक्षा भी तो ली जाए, थोड़ी कुछ परीक्षा भी तो ले जाए। मार्ग में आए, संत का स्वरूप देखते ही ध्रुव चरणों में गिर गए, प्रणाम किए। कहाँ जा रहे हो? मैं नारायण की खोज करने जा रहा हूं। आप तो संत हैं, मेरे प्रभु मुझे कहाँ मिलेंगे बताइए ना। नारद जी ने कहा, बेटा ये तेरी अवस्था नहीं है भजन करने की, लौट जा, खूब राजपाट का आनंद ले। और जब जीवन की अंतिम अवस्था आए,
आज के युवानों की बात है ना, जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, कथा सुनना, भजन करना, पूजा करना, ये हमारा काम थोड़ी है। ये तो घर के जो हाँ बुजुर्ग हैं, आज के ये जो युवान कहते हैं जो यूजलेस हैं, वो भजन करें। लेकिन आज का हर एक युवान इन भक्तों से, इन बालक भक्तों से शिक्षा ले। एक संत ने कहा, भोजन और भजन अंतर मात्र कितना है? मात्रा का। क्यों भाई? भोजन में, इस शब्द में मात्रा है, लेकिन भजन में मात्रा नहीं है। देखा जाए तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, फर्क इतना है, मात्रा का तात्पर्य यह है कि जो भोजन लो, जो प्रसाद लो, इसमें मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ले लोगे तो अपच हो जाएगी, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और लेकिन भजन शब्द जो है, इसमें मात्रा की कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये जितना हो जाए उतना कल्याणकारी है, और जब हो जाए उसी समय कल्याणकारी है। प्यारे, ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी ने कहा, ध्रुव जी ने सुना तो कहते आप संत, और फिर नारद, देखो तो जरा नारद जी आप कैसे हैं? या तो आप नकली नारद हैं, कुछ पलों की का ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, या तो आप नकली नारद हैं जो मुझे मेरे नारायण के पास तक जाने से वंचित कर रहे हैं, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं लौट करके जाने वाला नहीं हूं। मैं योग्य होऊंगा तो नारायण मुझे मिलेंगे, नहीं तो मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र से ध्रुव चला, और ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहाँ है? कानपुर, जो हमारी जन्म स्थली है। आप कभी वहां आए तो कानपुर में ब्रह्मावर्त क्षेत्र का जो ये हमारे आचार्यगण जब संकल्प कराते हैं, है ना, तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र बोल करके जो संकल्प कराते हैं वो वही है। उस स्थान का नाम है बिठूर। और वहां भी ध्रुव टीला गए, और वहां से ध्रुव जी चले, और 5 वर्ष का छोटा बालक, कोई साधन नहीं था, पैदल पैदल चल करके वो बालक पहुंचा कहां? वृंदावन के मधुवन में। रोम रोम पुलकित हो उठते हैं जब इन भक्तों की चर्चा गाएं और सुने कि वहां से चलकर के पैदल पैदल कहां कहां कितने थपेड़े खाते हुए वो ध्रुव वृंदावन पहुंचा होगा, जहां नारद ने उन्हें आगे मार्ग दिखाया। ध्रुव जी ने कहा, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। नारद जी ने कहा, पुत्र, इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रुत्पाता एव ही केवलम। तुम भक्ति का नियम जानते हो, सिद्धांत जानते हो। अगर बिना नियम के कोई कार्य किया जाए तो वो केवल उत्पात ही करते हैं। तुमको ये नियम जानने के लिए गुरु करने होंगे। क्या तुमने गुरु दीक्षा ली? ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, गुरुदेव, मैं 5 वर्ष का बालक हूं। मेरे जीवन के पहले संत आप हैं, और जब आप मिल गए तो आप ही मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए। नारद जी महाराज आज ध्रुव के गुरु बन गए। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि ध्रुव चलकर के गुरु खोजने नहीं गए, गुरु चलकर के ध्रुव के पास आ गए, मार्ग में मिल गए। जब ध्रुव की तरह उत्कंठा लेकर के और हम भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो अपने आप गुरु चलकर के हमारे मार्ग में हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए आ जाएगा। आपको किसी अयोध्या, आपको किसी वृंदावन, आपको किसी काशी जाने की आवश्यकता नहीं है गुरु की खोज करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सदगुरु आपके समक्ष आपको मिल जाएगा।
बस आपकी भक्ति में वो भाव होना चाहिए। ध्रुव चले आगे, गुरु ने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को लेकर के ध्रुव जब चले, मधुवन में जाकर के एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहीं बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करने लगे। हर एक एक मास में एक एक वस्तु को छोड़ते जा रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांत्रे कपित्थ बदरासना, वायु पी करके, जल पी करके। और छठा महीना, पांचवा महीना, पंचमे मासन प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा, पांचवें मास में अपनी श्वास को जीत लिया। और जब श्वास को जीत लिया तो देवों की श्वास रुक गई, देवों की श्वासें रुक गई। और ध्रुव के अंतर में उनको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होने लगा। और जब लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ तो ध्रुव ने कहा, वाह क्या सौंदर्य है, क्या सुंदर छवि है प्रभु, कहीं मैं थोड़ा सा और बड़ा होता और मेरे हाथ इतने बड़े हो जाते कि आपके धाम तक पहुंचते ना, तो मैं आकाश के जो ये चांद सितारे इत्यादि है ना, ये तोड़ तोड़ के लेता और आपका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करता। आज ध्रुव की तरह हम आप भी जरा अपने गोविंद को श्रृंगार करें, सजाएं। हम बहुत सस्ते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगी, जब मैं लोगों के कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर के मंदिर में जाते हैं तो जो घर के लोग हैं उन्होंने तो बहुत लीपा पोती कर रखी है, हाँ बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर रखी है, लेकिन मंदिर में पहुंचे तो भगवान जी कहाँ है, कैसे है, उनके बैठने की, शयन की, उनके श्रृंगार की कोई सुंदर व्यवस्था नहीं है। भगवान को मोती दोगे, भगवान को चांदी दोगे, भगवान तुमको सोना देंगे। भगवान को स्वर्ण समर्पित करोगे, प्रभु पलट के हीरा देंगे। एक भक्त ने मुझसे कहा, मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही थी, चांदी का पात्र था, तो वो भक्त बोला, हम अपने घर में चांदी के ग्लास में जल पान करते हैं। आप ठाकुर जी को करा रही, आप नहीं करती। हम तो स्वयं चांदी के बर्तन में पीते हैं। हमने कहा, आप ठाकुर जी से कई गुना बड़े हैं अपनी नजरों में। तो हम कहीं कहीं मदवश, अहंकारवश स्वयं के लिए बहुत चीजें करते हैं, लेकिन जितना स्वयं के लिए करते उतना इनके लिए करेंगे, ये 1000 गुना बढ़ा करके वापस करेंगे। तब एक भक्त गाता है, आप भी गाइए मेरे साथ, क्या? अगर आसमां तक ये हाथ मेरे जाते तो चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। अगर आसमां तक हाथ मेरे जाते, चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। अगर आसमां तक हाथ मेरे जाते, चांद और सितारों से हम तुमको सजाते।
हमारी पहुंच तक अगर जो ये आते, हमारी पहुंच तक अगर जो ये आते, तो चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। हमारी पहुंच तक अगर जो ये आते, चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। आनंद से देखिए क्या बात है, क्या तालियां, इसीलिए मैंने रोका कि तालियां चल रही है कि नहीं। ऐसे गाएं भगवान कि प्रभु को लगे कि सच में हम प्रभु को ये चांद सितारे देना चाहते हैं। वो मन के भाव आनंद समुद्र में डूब देंगे। हरि बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। सपने बहुत हैं करूं सच में कैसे, सपने बहुत हैं करूं सच में कैसे, पर करूं क्या विवश हूँ लाचार जैसे, करूं क्या विवश हूँ लाचार कैसे, करूं क्या विवश हूँ लाचार जैसे। प्रभु पंछियों के जैसे पर अगर जो पाते, पंछियों के जैसे पर अगर जो पाते, चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। पंछियों के जैसे पर अगर जो पाते, चांद और सितारों से हम तुमको सजाते। अंतिम पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। क्या मानता हूँ मुमकिन नहीं ऐसा होना, मानता हूँ मुमकिन नहीं ऐसा होना, व्यर्थ है ये सपने नैन में पिरोना, व्यर्थ है ये सपने नैन में पिरोना, व्यर्थ है ये सपने नैन में पिरोना। बेधड़क जो थोड़ा। हे प्रभु चांद सितारे हम तक आ नहीं पाएंगे और चांद सितारों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभु तुम एक काम करो ना। क्या बेधड़क जो थोड़ा जोर तुम लगाते, बेधड़क जो थोड़ा जोर तुम लगाते, चांद और सितारों से हम, आप कहिए ना, हम कह रहे हैं ना, आप सब भी कहिए। आपको केवल इतना ही बोलना है, तुमको सजा चांद और सितारों से हम। नहीं आप रुके, इन्हें सजाने दें। आपको तो अभी अगली कथा में भी हम सुनेंगे, भक्त सजाएंगे। क्या चांद और सितारों से हम तुमको
क्या बात है, ये भाव का श्रृंगार है महाराज। प्रभु स्वीकार तो करेंगे ही करेंगे, करना पड़ेगा। दोनों हाथों को खोल के तालियों के साथ गाइए। क्या? इतना तो एक बार करो, हाथ थाम लो। 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 हे गोविंद, दिल को ना बेकरार करो, दिल को ना बेकरार करो, ये हाथ थाम लो। दिल को ना बेकरार करो, हाथ थाम लो। दिल को ना बेकरार करो, हाथ थाम लो। आनंद से मिल के गाएं। जय जय श्री राम, जय श्री राधे। ओ देखो कश्तियां सब किनारे। ध्रुव जी पंचमे मासन में है, मतलब 5वें मास में तप कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु और समस्त कश्तियां किनारे पहुंच गई, मुझे भी किनारे लगाओ, मुझे भी पार करो गोविंद, बहुत समय हो गया। इसलिए वो देखो कश्तियां सब किनारे पहुंच गई। ओ देखो कश्तियाँ सब किनारे पहुँच गए। वो देखो कश्तियां सब किनारे पहुंच गई। ओ देखो कश्तियाँ सब किनारे पहुँच गए। ओ देखो कश्तियाँ सब किनारे पहुँच गए। हे गोविंद, अब हमको भी तो उस पार करो। हमको भी तो उस पार करो, हाथ थाम लो। हमको भी तो उस पार करो, हाथ थाम लो। हमको भी तो उस पार करो, हाथ थाम लो। हमको भी तो उस पार करो, हाथ थाम लो। दिल को ना बेकरार कर, हाथ थाम लो। दिल को ना बेकरार करो, हाथ थाम लो। हे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ऐसा साज जब बजेगा कि तालियों की आवाज आएगी, है ना? आवाज जहाँ तक ये भक्त सुन रहे हैं, जो भी ऑनलाइन, इन तक भी आपकी तालियां पहुंच जाएं। तो हाथों को बिल्कुल सीधे उठाते हुए गजब की बांसुरी बजती
हमको भी तो उस पार करो, हाथ थाम लो। भगवान ध्रुव जी महाराज जैसे ही श्वास रोके ना, सुनिए, देवों की श्वासें रुक गईं। देव छटपटा करके और भगवान के पास गए। प्रभु इतना छोटा सा बालक है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब ज्यादा देर न लगाते हुए उसे अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए। भाई हमारी भी श्वासें रुकी हुई हैं। भगवान गए और जो ही परमात्मा पहुंचे ना, ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अंतर में तो वो छवि बसी है ना, मन में वो छवि, वो सावली सूरत मधुर मूरत बसी हुई है। और एक बार जिसके मन में वो छवि बस गई, वो अब संसार को देखना नहीं चाहेगा। तो भगवान ने जो अंदर वाली छवि है ना, उसको कुछ क्षणों के लिए हटा दिया। और जैसे ही हटाया, छटपटा करके नेत्र खुले तो पराब्रह्म परमात्मा नारायण सामने विराजमान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। परब्रह्म परमात्मा को सामने देख करके बड़े से बड़े कांप उठते हैं महाराज। समस्त ब्रह्मांडों का नायक सामने है। सोचो जरा बालक की क्या स्थिति हुई होगी। अब स्तुति करूं, प्रार्थना करूं भी तो कैसे करूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। भगवान ने अपना पांचजन्य वो शंख कंठ से लगा दिया और फिर ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। मुझ में जो बोलने की सामर्थ्य आई, वो प्रभु आपकी कृपा से, जो आपने मेरी ये सोई हुई वाणी को जगा दिया है। बारंबार प्रभु आपको प्रणाम है। भगवान ने ध्रुव के मस्तक पर, शीश पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा, ध्रुव आज मैं तुझे क्या दे दूं, बोल, तू जो कहेगा। ध्यान से सुनिएगा, तू जो कहेगा, योग कहे तो योग दे डारूं, मोक्ष कहे तो मोक्ष दे डारूं, अभोग कहे तो भोग दे डारूं। ध्रुव जी ने कहा, आप मिल गए हैं। एक पिता ने मुझे गोद में उठाने से वो पीछे हट गए, परम पिता ने आज मुझे अपनी गोद में स्वीकार कर लिया। अब इससे अधिक क्या चाहिए। जिस समय ध्रुव गए थे, उत्तानपाद बड़ी चिंता में बैठे। बाद में जब अपनी गलती, अपनी भूल का भान हुआ कि मैंने ऐसे पुत्र को समझ नहीं पाया, मैं, नारद जी गए और बोले, उत्तानपाद किसके लिए चिंता कर रहे हो, किसके लिए फिक्र कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र ये सोच करने योग्य नहीं गए, उसके लिए विचारने वाला नारायण गए। अब तुम्हें उस पुत्र के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, मैं प्रभु क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे आपकी गोद में आज हूं, बस सतत ऐसे ही ये कृपा का वरद हस्त और ये गोद मुझे ऐसे ही मिलती रहे। और तो भी अगर देना चाहे तो प्रभु, मैं आपसे अब वंचित नहीं रहना चाहता हूँ, आपसे अलग नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ना, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूं, तुम कुछ ना मांगो, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूं जो जगत में जब सब कुछ है तो भी है, और जब इस पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा तो भी वो स्थान अचल अडिग और
अनुपम रहेगा ध्रुव सहगलानी जपेऊ हरि नाम ओ सगलानि जपेऊ हरि नाम आयहु अचल अनुपम ठाऊ आयहु अचल अनुपम ठाऊ ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा वो स्थान। और अभी तू मेरे साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि 36,000 वर्षों तक तुम्हें अभी यहाँ पृथ्वी पर राज्य करना है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की इच्छा थी जो इस जन्म में पूरी होनी है। कौन सी इच्छा? अपने पूर्व जन्म में भी तुम ऐसे ही भगवत भक्त संत थे। हरिओम। हाँ, जो करें शांति से। और हमारे श्रोतागण जो आगे हैं, आप भी इधर उधर ध्यान न दें, इधर ही देखें, ये तो बाद में भी दिख जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या करें, हमारे नेत्र चारों ओर होते हैं। हम उधर देख रहे हैं तो भी इधर देख रहे हैं। सुनिए ध्यान से। ध्रुव जी ने कहा पूर्व जन्म की इच्छा? बोले हाँ, पूर्व जन्म में मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा था प्रसन्न होकर के, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें दर्शन देने आ रहा था, तुम्हारे सामने से एक राजा अपने राज्य समाज के साथ निकला, तो तेरे हृदय में इच्छा हुई, काश कहीं मैं भी राजा होता तो मेरे पास इतने रथ हाथी घोड़े होते, मैं भी बढ़िया लाओ लश्कर के साथ चलता। तो मैंने कहा अगर मेरे भक्त की इच्छा है तो पहले इसे राज्य दे दो। और मैं बीच मार्ग से लौट गया। अब हम आप जरा विचार करें कि ध्रुव जी के मन में तो जरा सी इच्छा हुई, और हम 24 घंटे में कितना भजन करते हैं? 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, और बाकी सारा समय किसको देते हैं? जगत को, संसार के प्रपंचों को। जिसने पूरा समय ईश्वर को दिया और कुछ 2 पल मन में विचार आ गए माया के, तो भगवान रास्ते से लौट गए। और जो हम 2 पल भगवान को भजते हो और करोड़ों पल संसार को भजते हो, तो भगवान क्या मिल सकते हैं? न जाने कितने जन्मों से इधर उधर भटकते भटकते और आज इस जन्म में आए हैं, और क्या फिर भटकना चाहते हैं? ध्रुव रो पड़े, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूं, प्रभु मुझे छोड़ के ना जाओ। भगवान ने कहा नहीं, राज्य तो करना पड़ेगा। अब देखिए, राज्य सीमा पर लाकर के प्रभु छोड़ करके चल दिए। उत्तानपाद आए, ध्रुव का दर्शन सबने चाहा है। रथ में बैठा करके ध्रुव को चारों ओर घुमाया गया, सबके दर्शन हुए। बाद में बड़े होते विवाह हुआ, राज्य संचालन करने लगे, गद्दी पर बैठे हैं। एक दिन उत्तम जी महाराज शिकार खेलने गए हैं, यक्षों के बाग बगीचों को उजाड़ने लगे। उन्होंने मना किया, माने नहीं, युद्ध छिड़ गया, उत्तम मारे गए। और ध्रुव के हृदय में भाई के प्रति वो प्रेम, इतना भक्त होने के बाद भी जो भाई का बंधन है, ये मोह का बंधन, ये अभी भी बांध रहा है। वहां जाकर के युद्ध प्रारंभ कर दिए। तो ध्रुव जी के दादाजी महाराज मनु आते हैं और ध्रुव जी को समझाते हैं कि तुम तो महान भगवत भक्त हो, उत्तम यदि मृत्यु के घाट उतरे हैं तो उनकी स्वयं की गलती है, भूल गए, आप ऐसे दोष ना लें। और वहां से ध्रुव जी ने तुरंत दादाजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और चल दिए। राजपाट छोड़ दिए, गंगा जी पर जाकर के बैठे भजन करने लगे। समय बीता, काल, ये मौत मृत्यु आई, लेकिन ध्रुव जी को ले जाने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाई। तो ध्रुव जी के सामने शीश झुका दी, मस्तक झुका दी, आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख करके और तब भगवान की ओर जाएं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
फर्क इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधा जाए जंजीर। डिसाइड हमें आपको करना है।